आम तौर पर हम चीते को उसकी तेज़ रफ्तार से जानते हैं, मगर कई और भी पशु पक्षी हैं जो अपनी श्रेणियों में स्पीड के लिए पहचाने जाते हैं। नेशनल जियोग्राफिक चैनल द्वारा किए गए अपने रिसर्च के आधार पर 10 सबसे तेज जीव जंतुओं की सूची जारी की है, जिसमें से हम आपको उस पक्षी के बारे में जानकारी देंगे जिसे पेरेग्राइन फाल्कन के नाम से भी जाना जाता है और भारत में इसे आम तौर पर कहते हैं बाज। तो चलिए इस बाज पक्षी के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं ज्ञान की दुनिया। बाज एक शिकारी पक्षी है जो कि गरुड़ से छोटा होता है। इस प्रजाति में दुनिया भर में कई जातियां मौजूद हैं और अलग अलग नाम से जानी जाती है। इसे आमतौर पर हॉक नाम से भी जाना जाता है। यह अंटार्कटिका के अलावा अन्य सभी महाद्वीपों पर पाया जाता है। इससे नीली स्लेटी और उसी रंग के लंबे नुकीले पंखों और पेट पर सफ़ेद एवं काले धब्बों से भी पहचाना जाता है। के शरीर की लंबाई 13 से 23 इंच तथा पंख की लंबाई 29 से 47 इंच नापी गई है। एक वयस्क बाज के पंख पतले तथा मुड़े हुए होते हैं, जो उसे तेज गति से उड़ने और उसी गति से अपनी दिशा बदलने में सहायता करते हैं। बाज पक्षी 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से उड़ सकता है। यह सिर्फ आसमान का सबसे तेज पक्षी ही नहीं, बल्कि धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी भी है। छाती की मजबूत मांसपेशियां, लंबे पंख और स्ट्रीमलाइन आकार के बाज सही मायने में रफ्तार के लिए ही बने हैं। बाज पूरी तरह से मांसाहारी होता है। यह मीडियम साइज की चिड़िया जैसे बत्तख और चमगादड़ को अपना शिकार बनाता है। बाज शिकार करते समय आसमान में एक जगह रुककर अपने शिकार को खोज सकता है और जब उसे शिकार दिख जाता है तो वह नीचे शिकार की तरफ डाइव लगाता है। डाइव लगाते समय उसकी सांस नहीं फूलती, क्योंकि उसके नाक पर एक ट्यूबर सेल्स होता है जो डाइविंग के दौरान सांस लेने में मदद करता है। बाज एक बार हवा में उड़ान भरने के बाद लगभग 6 से 8 घंटे हवा में रह सकता है, इसलिए उनको सबसे अच्छा फ्लाइंग मशीन भी कहा जाता है। जंगलों में इनका जीवन काल 17 वर्षों का होता है। दुनिया में बाज की 1500 से 2000 प्रजातियां हैं। बाज पक्षी में मादा आकार में नर से ज़्यादा बड़ी होती है। ये पक्षी 2 या 3 वर्षों में मिलन करते हैं और मादा बाद में 3 या 5 अंडे ही देती है। मादा उन अंडों को अच्छे से सेती है और उसके बाद 30 या 40 दिन के बाद अंडे में से बच्चे बाहर निकलते हैं। अंडों में से निकले हुए बच्चों की हिफाजत वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। उसकी क्लिप हम आपको कुछ दिखाते हैं। इनके घोंसले के आसपास से कोई भी पक्षी निकलता है तो वो उन पर हमला कर देते हैं। इस क्लिप में देखिए। सांप के लिए इनके बच्चे आसान शिकार हो सकते हैं। जब तक सांप घोंसले तक पहुँचे तब तक वो बाज की नज़र में आ ही जाता है और सांप घोंसले तक पहुँचे उससे पहले ही बाज उसे गिरा देता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब सबसे ज़्यादा संदेश कबूतरों द्वारा दूसरे सैन्य या फिर देश तक पहुँचाए जाते थे। इन संदेश को रोकने और कबूतर का शिकार करने के लिए बाज का इस्तेमाल किया जाता था और वो संदेश नहीं पहुँच पाते थे। जिस बाज का कबूतर का शिकार करने के लिए उपयोग किया जाता था उस बाज का नाम था घुमंतू बाज, और घुमंतू बाज तो यूएई देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।